हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम ग्रुप डी एग्ज़ाम की जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे उसका दूसरी क्लास है। तो उसमें हमने देखा कि जो बुक है, इस बुक का सेकेंड चैप्टर लिया है कार्य ऊर्जा। तो कार्य ऊर्जा के क्या कहते हैं, 20 क्वेश्चन हमने जो पार्ट वन में 20 प्रश्न जो कि पार्ट वन में हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और आज हम सेकेंड चैप्टर जो कि मतलब सेकेंड चैप्टर का जो पार्ट वन पार्ट टू होगा वह 21 क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चन तक होएगा। और यह बुक का इस चैप्टर को हम आज खत्म कर देंगे, इसका एंड हो जाएगा। तो कल हम न्यू चैप्टर लेंगे। तो दोस्तों, जिन भी दोस्तों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जो भी ग्रुप डी एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे फिजिक्स से केमिस्ट्री से, वह पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे 21 नंबर के प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 21 नंबर का प्रश्न है वह क्या कहता है कि 50 किलोग्राम के एक आदमी द्वारा 100 मीटर ऊंचाई वाले मीनार पर चढ़ने से में संपादित कार्य कितना है। तो देखिए, कल हमने बताए थे कि अगर ऊपर जाना हो या नीचे आना हो तो हम हमेशा किसका उपयोग करते हैं, स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मतलब कि स्थितिज ऊर्जा में बताया गया है कि ऊपर जाना और नीचे आना। और अगर हम दाएं बाएं जाना होता है तो उसके लिए कार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। पहले तो जो मास है, मास अगर सिंपल बोला जाए तो कार और जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसमें संबंध है कि देखिए जो स्थितिज ऊर्जा, कार का सूत्र क्या होता है, F इंटू डी, मतलब कि बल गुणित विस्थापन। और जो इसका होता है mgh होता है। अब देखिए जो F को तोड़ेंगे तो F किस में टूटता है, M और A में टूटता है। और D जो होता है, अब D का मतलब क्या होता है, दूरी होता है। और mgh का मतलब क्या होता है, M का मतलब भी मास होता है, इधर भी मास है। ठीक है, और जो G है, G ऊपर या नीचे जाने पर डिपेंड करता है। G का मान क्या करता है, ऊपर या नीचे जाने पर डिपेंड करता है। और ऐसे ही जो त्वरण है, त्वरण क्या होता है, दाएं या बाएं जाने पर घटता और बढ़ता है। और जी ऊपर नीचे जाने पर घटता बढ़ता है। ठीक है, और डी यानी दूरी होता है। और एच यानी क्या होता है, ये दाएं बाएं दूरी तय की गई है, इसके लिए कार का उपयोग किया जाता है। और अगर ऊपर नीचे दूरी तय की जाती है तो हाइट का उपयोग किया जाता है। बस इसका मतलब यही है कि कार पूछा है तो कार की जगह हम स्थितिज ऊर्जा को लगा सकते हैं। तो देखिए हम इसकी जगह स्थितिज ऊर्जा का मान रख सकते हैं, क्योंकि वो हाइट की बोला है तो हाइट के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान रखा जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है, 50 किलोग्राम के एक आदमी, मतलब इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 50 किलोग्राम दिया गया है। और उसके बाद चल के बोला है कि 100 मीटर ऊंचाई वाले, कितने, 100 मीटर ऊंचाई, मतलब हाइट दे दिया है 100 मीटर ऊंचाई वाले मीनार पर चढ़ने पर उसके द्वारा कार कितना किया गया। तो कार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, कार बराबर से mgh लिख सकते हैं। ठीक है, हमने बता दिया उसका सॉल्यूशन की क्या संबंध है दोनों में। तो देखिए एम की वैल्यू कितनी है, 50 दी हुई है। जी की वैल्यू आप सभी को पता है कि कितने रखना चाहिए। अगर ऑप्शन में शून्य शून्य दिखे, मतलब दशमलव नहीं दिखे, तो जी की वैल्यू हम 10 पहले रख के देखेंगे, क्योंकि 9.8 बहुत कम जगह रखाता है। ठीक है, एक जी की वैल्यू ये होती है, पर मिनिमम जो रखा जाता है मैक्सिमम 10 रखा जाता है। तो 10 को हम जी की वैल्यू रख देंगे, जो कि ऑप्शन के हिसाब से सही जाएगा। तो और एच क्या है, 100 है, मतलब हाइट कितनी है, 100 मीटर चढ़ने में, 100 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा समय, कितने जूल कार्य किया गया है। तो देखिए 5, और जो ऑप्शन में दिया गया है कितना, 10 की घात 4 जूल कार्य करेंगे। यही करना था, जैसे 5 को अलग कर लिया, ये 4 और शून्य की घात लग गई, मतलब 10 की घात 4 लग गई। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22वें नंबर का। जो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि किसी गतिशील वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको हम बताए थे, अगर दुगुनी बोले तो उसका वर्ग कर देना है 4 हो जाएगा, अगर तिगुनी बोले तो उसका वर्ग कर देना है 9 हो जाएगा, अगर 4 गुनी बोले तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 गुना, बस इतना ही करना है। अगर वेग बोले या संवेग, वेग या संवेग जो भी बोले तो उसका वर्ग करके उतना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 गुनी, क्योंकि 2 गुनी करा गया तो 4 गुनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 23वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, किसी पिंड के संवेग का मान यदि 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान कितना परसेंट बढ़ेगा। तो देखिए कल हमने बताए थे, कल की वीडियो जाके देख लेना जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हो। तो उसमें बताया गया है कि गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा होती है और संवेग, इनमें जो संबंध हमने कल बताया था, पूरा सॉल्यूशन इसका कि किस प्रकार होता है। तो जो चलिए यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कि 1/mv² होता है। ठीक है, और ना कितना होता है, mv होता है इसका मतलब। तो अगर हम देखा जाए तो जो होता है
अब इन दोनों का मान, इसका संबंध हमने कल बताया था डायरेक्ट आपको कि जो संबंध होता है इन दोनों का कितना होता है। तो देखिए हम संबंध भी बता देते पहले। तो देखिए इसका संबंध हम बताते हैं कैसे होगा। अगर संवेग P बराबर क्या होता है, mv होता है, और 1/2 गतिज ऊर्जा होता है, 1/2 mv स्क्वायर बोले तो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर P को हम तोड़े तो v इसके v के मान के लिए हम v से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v बराबर से क्या हो जाएगा, P/m हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मान रख देंगे तो 1/2 m और Pm का वर्ग कर देंगे v की वैल्यू रख के। ठीक है, तो 1/2 m, इसको जब तोड़ेंगे तो P/m इंटू P/m हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी बराबर से, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर चल रहा है तो 1m से 1m कट जाएगा। ऐसे ही देखिए 1/2 और फिर क्या हो जाएगा P² तो क्या हो जाएगा P²/2m। काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध होता है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब ना हम डायरेक्ट मान रख देंगे, जैसे कि बोला है कि दोनों में संबंध बताना है। मतलब क्या बोला है कि एक किसी पिंड के संवेग का मान 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। तो देखिए अब डायरेक्ट आप इसको ना रखते हुए ये संबंध याद रखिए, गतिज ऊर्जा और संवेग से जब भी आएगा क्वेश्चन या तो 2 गुना करने का आएगा या गुना करके कितने गुना कर दिया जाए तो यही क्वेश्चन आएगा। तो जैसे कि हमने रखे हैं इसके अंदर पहली जो काइनेटिक एनर्जी होगी और दूसरी एनर्जी दोनों को रखा जाएगा। तो दो संबंध बनाएंगे। तो पहला जो बनेगा के इसका फर्स्ट भाग P1 स्क्वायर और 2m हो जाएगा। ठीक है, m1, और एक रखेंगे हम, जो रखेंगे सेकेंड वाला इसके नीचे, तो क्या होगा ke2 बराबर से P2 स्क्वायर और 2m2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि हमको क्या बनाना है, यदि इसका संवेग का मान, संवेग मतलब P का मान 50% बढ़ा दिया जाए, P का मान यदि 50% बढ़ा दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए P का मान बढ़ाना है आपको। अगर माना हमने P का मान कितना रखे, 2 रखे तो सही होगा, क्योंकि 50% बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ेगा। अगर 1 रखोगे तो आधा बढ़ाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में काटा पीटे ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम P का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। संवेग का मान कितना रखे, हमें मान के 2 रखा है। तो अब अगर बढ़ाएंगे तो जो P1 ये रखाएगा, P2 ये रखाएगा, तो P1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर 50% बढ़ाएंगे तो 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बढ़ेगा मतलब कि 3 हो जाएगा। P2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। अब इन दोनों को रखेंगे तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा P2 P1 की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का डायरेक्ट स्क्वायर ना कर देते, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। और इसको देखिए मास तो दोनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें मास के बारे में अलग नहीं किया गया। क्योंकि देखिए अगर कोई गाड़ी है उसका वेग बढ़ा देंगे तो क्या गाड़ी का मास भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वेग बढ़ाने से गाड़ी का मास थोड़ी बढ़ेगा, मात्र उसका त्वरण बढ़ता है। तो वही करना है, तो दोनों जो मास है ये सेम है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, और ये P2 स्क्वायर तो मतलब P का स्क्वायर कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हो गया, 4/9। तो कितना गुना बढ़ गई है, पहले कितनी थी, 4 गुना थी, अब कितने गुना हो गई है, तो 9 गुना। तो टोटल कितने गुना, अब आपसे पूछा है कि कितने परसेंट बढ़ी है। तो देखिए 4 से 9 हो गई, मतलब कितनी इंक्रीज हुई है, 5 इंक्रीज हुई है। ठीक है, कितनी, तो 5 हुई है, कितने पे, 4 पे। पहले 4 थी, उस पर अब कितनी बढ़ गई, 5 बढ़ गई है। इंटू 100% निकालने के लिए 100 का इंटू करा जाता है। तो 4 से काटेंगे 5 बार तो कितना हो गया, 25। ऐसे ही कितनी बढ़ गई, 25 पंजे 125% बढ़ गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 125% होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बताइए। तो देखिए पिंड का द्रव्यमान कितना दिया गया है, m बराबर से 0.5 दिया गया है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता है, तो 1/2 mv स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद चल के कितना बताया गया है, पिंड का वेग जो है, पहला वेग कितना है, v1 5 है, तो घट कर कितना हो जाता है, v2 कितना हो जाता है, अंतिम वेग कितना हो जाता है, 3 हो जाता है v2। ठीक है, अब ऐसे ही हम 2 गतिज ऊर्जा रखेंगे तो उसमें परिवर्तन कितने का होगा। देखिए अगर रखा जाए तो ये देखिए 1/2 mv स्क्वायर, हम ना देखते हैं कि v1 से v2 कितना कम हुआ है, ये देखेंगे डायरेक्ट। तो 1/2 m की वैल्यू तो सेम रहेगी। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, मतलब कि ये लिखा गया है कि
पहली वाली गति से घटा के दूसरी वाली गति में कितना चेंजेस हुआ है, यही है ना। एम बी की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, v1 का स्क्वायर बटे माइनस v2 का स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट, कि पहले 5 थी घटा देंगे तो 2 का मतलब 3 हो गई। तो इन दोनों के बीच में जितना चेंजेस हुआ है यही पूछा उनने, परिवर्तन पूछा है। तो 1/2 एम बी, इसकी वैल्यू कितनी दी है, दशमलव पॉइंट, तो 5/10 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि दशमलव का एक नीचे शून्य लग जाएगा। अब यहाँ p1 की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ना 5/20 हो जाएगा, और इंटू ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, तो 5/20 इंटू, ठीक है 5/20 इंटू, अब इसको चाहे तो हम हल काट ले तो 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, काटने पे तो हम डायरेक्ट ना 1/4 लिख लेते हैं, 1/4 हो जाएगा, ठीक है 1/4 लिखेंगे ना पे हम। और देखिए ना कितना बचा, 16 बचा, तो जब 16 को हम 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 जूल का परिवर्तन हुआ है टोटल, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 25 नंबर का, रस्सी तथा पुली पद्धति पर एक बक्से को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकेंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है, तो इसमें प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी। शक्ति आप सभी को पता है कि शक्ति कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, कल भी बताया था हमने। शक्ति को पी से दर्शाते हैं, तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता मतलब कार्य को कितने समय में किया गया है, ठीक है, कार्य को कितने समय में किया गया है। अब देखिए जो इसका राइट आंसर मतलब निकालेंगे तो क्या बोल रहा है, इसके अंदर क्या क्या दिया है आपको पहले देखो, कि दूरी दिया हुआ है, मतलब कि जो दूरी दिया हुआ है, विस्थापन आपको दिया है, या एस कह दे, ऐसे कुछ भी कह सकते हो, तो ये कितना दिया है दूरी आपको, जो विस्थापन दिया है 20 मीटर दिया है, कितना 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड दिया है, टाइम कितना 10 सेकेंड दिया है, और उसके बाद चल के न्यूटन मतलब फोर्स से कितना है 100 न्यूटन फोर्स से, ठीक है। अब जब कार को अगर हम तोड़ते हैं तो कार बराबर क्या होता है, F/D होता है, F/D/T, ठीक है टाइम को। तो अब हम बस यही वैल्यू रखना था और कुछ नहीं करना होता, क्योंकि 100 न्यूटन बल, F बराबर 100 न्यूटन बल, D बराबर से कितना है 20 मीटर की दूरी, बट कितना हो जाएगा, टाइम कितना लिया है 10, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 200 वाट। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। तो 200 वाट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल सड़क पर एक स्कूटर चालक गति को 30 किलोमीटर हवर से 15 किलोमीटर हवर से करने के लिए ब्रेक लगाता है, ब्रेक द्वारा किया गया कार्य होगा यदि स्कूटर का द्रव्यमान 85 किलोग्राम तथा स्कूटर चालक पेट्रोल का द्रव्यमान 65 किलोग्राम है, ठीक है। तो इसको करना है हल। तो देखिए क्या बताया इसके अंदर कि समतल सड़क पर एक स्कूटर चालक की गति कितनी थी, पहले जो गति थी मतलब कि प्रारंभिक गति उसकी कितनी है, तो प्रारंभिक गति को हम किससे दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं। तो यू प्रारंभिक गति कितनी उसकी 30 किलोमीटर प्रति हवर्स, ठीक है। और जो अंतिम गति कितनी है, अंतिम गति है वह 15 किलोमीटर प्रति हवर्स। अब इसको हम क्या करेंगे, कभी भी गणित को करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में तोड़ा जाता है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे मीटर प्रति सेकंड में पहले वाले को, तो 30 किलोमीटर को कितना है 30 का इंटू 1000 का इंटू करेंगे, जब वो 30 किलोमीटर छोटा होगा मीटर में बदलाएगा। और हावर्स मतलब कि जो घंटे में था तो कितना है 1 घंटा था, तो 1 घंटे को अगर तोड़ेंगे हम तो 60 मिनट में टूटेगा, फिर 60 मिनट से बाद 60 सेकंड में टूटेगा। तो सेकंड में टूटने के लिए ऐसा करना पड़ेगा 60 मिनट और 60 घंटे, तो इसको हटा दीजिए अब, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य गई, 1 शून्य से 1 शून्य गई, कितना बचा है, तो 300 बटे 36, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 12, तो 100 बटे 12 ऐसे और काट देंगे तो 3 से कटेगा, 4 से कटेगा तो 4 से कटेगा तो 25 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद चल के टोटल इसका भी निकाल लेंगे इसी तरह हम, 15 इंटू 1000, ठीक है 15 इंटू 1000 और 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड का, 60 मिनट में 60 सेकेंड होता है, हर एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसी प्रकार 60 मिनट में कितना होगा 60 बार इंटू करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य चली जाएगी। और ऐसे ही जब काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 150 बटे
36, तो काटेंगे अब इसको 3 से भी दे सकते हैं, हाँ 3 से ही देंगे, तो 3 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 50/50 12 36 और काट लेंगे तो 25/6 इसका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यह हमारा जो यू है प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल निकल आई है। ठीक है, अब इसका टोटल वेट कितना है, मतलब वजन, टोटल वजन जो चल रहा है उसका वजन कितना हो जाएगा। तो देखिए जो वजन दिया गया है 85 किलोग्राम, तो स्कूटर का द्रव्यमान है, और 65 वो है टोटल, तो 85 + 65 टोटल होता है 150 किलोग्राम वजन के साथ चल रहा है। ठीक है, द्रव्यमान उसका वजन निकल आया है। इसमें क्या बताना है, गति से स्कूटर, तो किया गया कार्य बताना है आपको। तो किया गया कार्य क्या होगा, जैसे कि देखिए किया गया कार्य निकालने के लिए क्या कहते हैं, हम इसको करेंगे तो जो दिया हुआ है, जैसे देखिए गतिज ऊर्जा निकालेंगे, इसके अंदर गति कितनी गति से कार्य किया गया है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो 1/2 mv²। तो देखिए अभी हमने इससे पहले बताया था 1/2 m, द्रव्यमान तो दोनों में सेम है, मतलब 150, और जो चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, प्रथम और द्वितीय, मतलब कि प्रारंभिक चाल और द्वितीय चाल। तो प्रारंभिक चाल को हम किससे लिखेंगे, u का स्क्वायर माइनस, क्योंकि v² होता है 1/2 mv², तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग करना पड़ेगा, v का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, u का स्क्वायर बटे v का स्क्वायर, 1/2 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको ना 75 लिखे, 75। अब ना u की वैल्यू हमारी क्या निकली लास्ट में, 25/3 का वर्ग माइनस और 25/6 का वर्ग। ठीक है, इसको और हल्का करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा 625/9 माइनस 625/6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, कितना कर लिए। उसके बाद देखिए 75, ठीक है 75, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल 36 आ जाएगा, तो ना कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ कितनी बार गया, 9 चुको 36, 4 बार गया, तो कितने 4 का 625 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 दूनी 1250 होगा, 1250 दूनी 2500 हो जाएगा, टोटल 2500। 36 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 625 से कम 625। अब इसको और आगे हल करते हैं तो 75 और 625, 2500 में 625 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इंटू डायरेक्ट अब लिख लेते घटा के 1875 बचेगा। ठीक है, अब इसको हल्का करते हैं या सरल करते हैं, तो देखिए 9 से मतलब कि 3 से कितना से काटेंगे, अब 3 से काटते हैं तो 12 36 और 25 3 75। अब देखिए फिर 3 से काटते हैं तो ये जाएगा 3 से 4 बार, 3 से जाएगा तो 6 3 18 और 25 3 75। ठीक है, इतना ही हल हुआ। अब इन दोनों का जब इंटू कर लेंगे तो 625 इंटू 25/4, तो 625 और 25 का इंटू करते हैं हम 625, तो कितना हो जाएगा 25 पंजे कितना होता है 125, हासिल आए 12, 25 दूनी 50 और 12 की 62 के 2, हासिल आए 6, 25 छंग 150, 150 और 6 156, तो 156 25/4, तो अब भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो भाग देंगे तो देखिए 4 3 12, कितना बचा 3 बचा, 4 नाम 36, फिर उसका 2 बचा तो 2 में भाग नहीं जाता, भागना के शून्य, और फिर कितना हो गया 25, तो 4 6 24 पॉइंट, कितना बचा 1 बचा, तो 1 बचा तो कितना हो जाएगा, शून्य लगेगा तो 2 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, उसका राइट आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, बड़ा बड़ा सवाल था, बाकी ज्यादा कठिन नहीं था, नॉर्मली था। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 27 नंबर का है। तो इसमें क्या है 27 नंबर में, 40 किलोग्राम का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है और 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर 1/2 मिनट में पहुंच जाता है, तो कितना सरल है, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान 40 किलोग्राम हो गया द्रव्यमान इसका टोटल, सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है तो 9 मीटर ऊंचे, मतलब हाइट कितनी हो गई ये 9 मीटर, और 1/2 मिनट में पहुंच जाता है, 1/2 मिनट में पहुंच जाता है। तो देखिए समय कितना हो गया 1/2, ठीक, इतना 1/2 मिनट मतलब कि वही 30 सेकेंड। तो इसको ऐसे ही लिखकर रहने देंगे। लड़के द्वारा विकसित शक्ति कितनी थी, शक्ति, तो शक्ति आपको पता है कि क्या होता है, शक्ति बराबर से कार्य करने की क्षमता बटे समय, क्या कार्य को कितने समय किया गया है,
तो शक्ति कितना होगा, कार बटे समय। अब हमारे पास क्या क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है, तो द्रव्यमान हम डायरेक्ट कार में रख नहीं सकते, कार को क्या बोलते हैं, एफ इंटू डी बटे टाइम, ऐसा लिखा जाता है। कार को ऐसे इस प्रकार तोड़ा जाता है। तो देखिए कार को जब हाइट दी हो तो इसमें नहीं तोड़ा जाएगा, ठीक है, कार को बाकी इसमें रखा जाता है। अभी हमने बताया है कि अगर हाइट दी हो तो mgh का प्रयोग किया जाता है, और अगर दाएं बाएं जाना हो तो हम मामूली से इसको इस तरह तोड़ के mm में तोड़ के इसका मान रख के उत्तर ले आते हैं। पर हाइट दी है तो हाइट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, mgh का प्रयोग किया जाता है। तो m की वैल्यू कितनी है, 40 है, इंटू g का मान कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, इंटू और टाइम कितना दिया, मतलब कि अभी क्या बाकी है, एज, हाइट बाकी है 9, और टाइम कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चुकू 36, और ये देखिए 9 चुकू 36, 40, तो ये 3600, ठीक है, 3600 हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं हो गई, 9 चुकू 36, 360, और उसके बाद चल के तो देखिए पुस्तक में गलत है एक जगह, वहां पे उन्हें इंटू गलत करे हैं, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये 2 जाके ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 72,000 वाट, ठीक है। शक्ति को किससे दर्शाते हैं, वाट से। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा। पुस्तक में यहाँ पर इन्होंने जो गुना करा है वह गलत करा है, ठीक है, क्योंकि जब इनका इंटू किया जाता है तो उनने 360 लाए हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा, 360 नहीं 3600 होगा, 3600 दूनी 7200 वाट इसका उपयोग होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी हम चालू करने वाले हैं, और साइंस के जो प्रीवियस ईयर पूछे गए उन पे भी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों में शेयर कर ले, ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए और अच्छे से हम और मेहनत इस पे आपके लिए कर सकें, ठीक है। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 0.5 किलोग्राम का एक पिंड पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर, 10 मीटर ऊंचाई दिख गया, मतलब कि हमेशा क्या का प्रयोग करना है, ऊंचाई दिखे वैसे ही mgh का प्रयोग किया जाता है। और उसका द्रव्यमान कितना दिया है, 0.5, ठीक है। पिंड का एक जो है वो कितनी, 10 मीटर की ऊंचाई, डायरेक्ट अपन अब मान रख लेते हैं, तो जे इसका दशमलव का नीचे रख देंगे, जी की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो जी की वैल्यू 10 रखेंगे, और हाइट कितनी दी है, 10 दी हुई है। तो टोटल अब काटापीटी करते ये काट देंगे, और इसका इंटू कितने में होगा, 5 में होगा, क्योंकि ये नीचे तो चला गया था तो इसको क्लियर ऐसे कर दिया गया था, 50 जूल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब तो mgh वाले सवाल आप समझ गए कि ऊपर नीचे जाने के लिए mgh का प्रयोग करते हैं, और दाएं बाएं जाने के लिए फिर कार का प्रयोग करते हैं, जो चरण होता है उससे निकल जाता है कार के द्वारा, ए बराबर से डी होता है, एफ डी होता है, कार बराबर से एफ डी होता है, और एफ को तोड़ेंगे तो एम ए होता है, ठीक है। अब उसके बाद चल के दो चलते हुए पिंड है जिनके द्रव्यमानों का अनुपात, 29 नंबर का क्वेश्चन है, दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है, तथा गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना, उनके वेगों के अनुपात क्या होगा, मतलब गतिज ऊर्जा का अनुपात 1 और 8 है, ठीक है। दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2, ठीक है। m1 कितना दिया हुआ है, तो m1 दिया हुआ है 1, और m2 कितना दिया 2, और जो गतिज ऊर्जा का दिया है ना, गतिज ऊर्जाओं का मतलब कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, जो होता है 1/2 m1 और v1 स्क्वायर बराबर से 1/2, ऐसा रखा है, नीचे अनुपात निकालना है, तो 1/2 m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अनुपात निकालना है गतिज ऊर्जा का, जिसमें उन्होंने गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या दिया है, हमें गतिज ऊर्जा का अनुपात 1 और 8 के अनुपात में दिया है, 1 और 8 के अनुपात में दिया है। हम अगर इसी सूत्र में मान रख दीजिए, गतिज ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा पहली गतिज ऊर्जा और दूसरी गतिज ऊर्जा का अनुपात ये दिया हुआ है, इसी में मास की वैल्यू रख देते, तो m1 बराबर से क्या है, 1 है, इंटू, और m2 बराबर से क्या है, 2 है, इंटू, ये हो गया, ठीक है। अब 1/2 से 1/2 काट दीजिए, उसके बाद देखिए ये जो है ये 1 है, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 2 है, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/8, और v1 स्क्वायर बटे v2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर है टोटल, मतलब कि कितना हो जाएगा, v1 बटे v2 का होल स्क्वायर बराबर से 2/8 हो जाएगा। ये इसका जब करनी लगेगी इधर तो क्या हो जाएगा, करनी में 2/8 आ जाएगा, और उसके बाद चल के जब बाहर निकलेगा तो करनी दो
और ये करनी 2/2 निकलेगा, क्योंकि 8 को तोड़ेंगे तो 2 करनी 2 निकलता है, तो ये करनी 0 से करनी 2 कट जाएगा, तो 1 और 2 के अनुपात में इसके वेग का अनुपात होगा। ठीक है, क्या होगा, इसके वेग का अनुपात 1:2 होगा। तो नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हर सवाल में टाइम लगता है बहुत, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो अगर आप सीख गए तो 1 मिनट या 1.5 मिनट में आप खुद कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक गणित को समझते रहें, क्योंकि यह क्वेश्चन ज़्यादातर आजकल ग्रुप डी के पेपर में और एनटीपीसी के पेपर में आपको दिखेगा। तो ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना हो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन याद से करके जाए, क्योंकि बहुत अच्छे आते हैं और साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा दिखते हैं वहाँ पर। जो हमारे से 30वां क्वेश्चन पूछा गया कि एक पिंड की गतिज ऊर्जा 30 जूल है, यदि पिंड की मात्रा 10 ग्राम हो तो पिंड का वेग क्या होगा। देखिए, एक पिंड है, उसकी जो गतिज ऊर्जा कितनी है, 50 जूल है। पहले तो गतिज ऊर्जा का सूत्र ये लिखे, 1/2 mv² होता है। ठीक है, और इसकी जो गतिज ऊर्जा है कितनी है, टोटल गतिज ऊर्जा का मान ही हमें दे दिया 1/2 mv² बराबर से 50 दिया हुआ है। उसके बाद यदि पिंड क्या मात्रा, पिंड की मात्रा कितनी दी हुई है, तो जो मात्रा दी है 1/2 और कितनी 10 ग्राम दी हुई है, 10 ग्राम दी हुई है। ऊर्जा निकालने के लिए हमेशा, पावर निकालने के लिए इसको बड़ी मात्रा में तोड़ा जाता है, क्योंकि ऊर्जा क्या होता है, 1 किलोवाट, किलो का उपयोग किया जाता है ना, कि सीधे ऊर्जा को किस में तोड़ा जाता है, किलोवाट में तोड़ा जाता है हमेशा। तो वही किलोवाट, मतलब कि ना ग्राम दिया हुआ है। अगर आपने देखे होंगे कि जब हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन करा है उसमें कभी भी 25 किलोग्राम दिया था, 50 किलोग्राम दिया था, और ऐसे 0.5 किलोग्राम दिया था हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको भी हमको कितनी दी है, इसकी मात्रा जो दी है, इसकी मात्रा 10 ग्राम दी है, ग्राम में दी हुई है, तो हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, किलोग्राम में, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसके 10,000 का भाग दे देंगे तो वह किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, इनटू v का स्क्वायर, क्योंकि वेग की हमें निकालना है। तो ये देखिए, अब इसको हम काटेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से काट लेते हैं, तो ये गया। अब इसके बाद चल के v का स्क्वायर, बाकी सब चीज़ों को उधर ले जाते हैं, 50 × 2, ये गया 2, और इंटू कितना हो जाएगा 100। तो देखिए, अब इसका जब इंटू करेंगे तो 5, ये एक शून्य को, मतलब 50 दूनी कितना होगा 100 × 100 और ना v²। तो ये इसकी करनी इस पे लगेगी, तो v बराबर से करनी में 100 × 100, तो कितना बाहर निकलेगा, 100 बाहर निकलेगा। तो वेग बराबर से क्या दिया हुआ, अगर 100 ऑप्शन में होता तो 100 लगाते, परंतु 100 ऑप्शन में नहीं है। कितना दिया हुआ, 10⁻2 m/s² दिया है, इनवर्स। तो यही लगाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर का, देखते हैं क्या है। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 31, किसी कण द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए बल तथा वस्तु कण के बीच झुकाव होना चाहिए। ठीक है, किसी कण द्वारा, पुस्तक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी कण द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए बल तथा वस्तु, तो देखिए, अगर ये है, अगर ये वस्तु है, दो वस्तु है, ये कण है, ये फोर्स लगाने के लिए व्यक्ति है, और ये वस्तु है, इसके बीच कितना कोण रखा जाए, ये बल है जो लगाया जाएगा इस वस्तु के ऊपर से। ठीक है, और टोटल विस्थापन कितना हुआ है, ये है d, और थीटा है, कितना कोण लगाया जाए कि इस वस्तु को तेजी से धकाला जाए। अगर देखिए, जो होता है 0 डिग्री से अगर लगाएंगे हम, तो 0 डिग्री डायरेक्ट लगाएगा, मतलब कि सीधा बल लगाएगा, तो वस्तु को, कोई भी वस्तु हो उसको जब सीधा बल लगाया जाएगा तो ज़्यादा धकेले जाएगा। 99 से लगाया जाएगा, अगर ऐसे करके लगाया जाएगा तो नहीं लगेगा ना, ऐसा नहीं लगता है। अगर सीधा मतलब लगाया जाएगा, 0 से डायरेक्ट सामने से लगाया जाएगा किसी वस्तु को, तो वह 0 अंश से सही लगेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम, क्या होता है, जो इसका क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि झुकाव, अधिकतम कार बराबर से क्या होता है, F इंटू, जब थीटा वाला आ जाता है F इंटू एस कॉस थीटा होता है। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर 19, इसके अंदर ऑप्शन जो दिया गया 19, 45 और 60 और 0 दिया गया लगता, तो हमें क्वेश्चन इस कॉपी पेज में लिख के रखा है, बाकी तो बुक अलग है। तो देखिए, जो है F और एस को कांस्टेंट रहने दें, इससे कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ पे कार का मान सही होगा तो अच्छा होगा। देखिए, अगर हम 30 लेते हैं तो 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है करनी 3/2, मतलब यह कि 1 से भी छोटा है अभी। तो अगर 45 का मान लेते हैं, cos 45 से रखते हैं,
तो cos 45 बराबर क्या होता है 1 बटे करनी 2 होता है, मतलब अभी भी 1 से छोटा है। cos 60 का मान रखते हैं, cos 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है, कितना होता है फिर भी 1 से छोटा है। और cos 19 का मान रखते हैं तो cos 19 का मान कितना होता है 0 होता है, परंतु यह सब वैल्यू छोटी है, अधिकतम कार्य नहीं हो पा रहा है। अगर cos 0 का मान रखा जाए तो cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, मतलब कि अधिकतम कार्य किस पे किया जाएगा cos 0 पे किया जाएगा। तो इसका मान हम cos 0 रखेंगे तो अधिकतम कार्य कितना हुआ 1, तो यही का होगा। बाकी तो सब काम 1 से छोटे हो रहे हैं, मतलब कि काम कम हो रहे हैं। सबसे ज्यादा काम किस पे होगा तो 1 पर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 32 नंबर का है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 100 जूल है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv² होती है। कितनी दी है ये 100 दी हुई है हमें, 100 जूल है, तथा उसका द्रव्यमान 25 किलोग्राम है। उसका द्रव्यमान कितना है, ये द्रव्यमान जो है द्रव्यमान की वैल्यू कितनी दी है 25 किलोग्राम दी हुई है। तो अब इसमें आपसे क्या पूछा होगा वेग ही पूछा होगा, तो इसका संवेग क्या होगा। इसमें क्या पूछा है देखिए, वेग ना पूछते हुए क्या पूछा है संवेग पूछा है। संवेग, तो संवेग का सूत्र क्या होता है P बराबर से mv होता है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अभी तो v की जरूरत पड़ेगी। v की जरूरत जब उधर पड़ेगी तो v हमें नहीं से प्राप्त होगा, तो पहले इसको रख के निकालना है। तो 25 से डायरेक्ट हम उसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 को, ये हो जाएगा v² बराबर से इस 2 का हम उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ये वर्ग जो है इस पे लगेगा तो कितना हो जाएगा करनी 8। करनी 8 को तोड़ते हैं तो कितना होता है 2 करनी 2 होता है, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी निकली हमारी 2 करनी 2 निकली है। अब हम ना मास हमें कितना दिया हुआ है 25 किलोग्राम दिया हुआ है, तो मास जो 25 किलोग्राम और जो ये निकला है कितना निकला है 2 करनी 2, 2 करनी 2 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 करनी 2 इसका संवेग हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका संवेग, हमने ये करा है 25, तो यहाँ की गलती कर दी है लगता 25 चुकू 100। गतिज ऊर्जा क्या दी गई है 2 किलोग्राम, अच्छा 2 किलोग्राम दिया गया है, हमने 25 जूल लिख लिया था, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, हमने ऊपर एक क्वेश्चन में क्या गलती करे हैं, वस्तु का वेग ये तो हमने पहला करा था 2 करनी 2 वाला वो निकल आया था। हमें संवेग निकालने वाला क्वेश्चन देखना, 33वां नंबर का क्वेश्चन देखना है हमें। 31वां देख लिए थे, मतलब 32वां देख लिए थे, ठीक है। तो जो 33वें नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या है 2 किलोग्राम द्रव्यमान, ना 2 किलोग्राम द्रव्यमान आएगा, ठीक है। और हमने इसके ऊपर वाला जो पिछला क्वेश्चन था वह देख लिया था। और उसके बाद चल के 25 जूल ऊर्जा, कितनी 25 जूल ऊर्जा जे, तब वेग निकालेंगे पहले हम, ये गलत हो गया था, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, v² बराबर से कितना हो गया 25 हो गया, v बराबर से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ना हम द्रव्यमान कितना है 2 है और वेग कितना है 5, ये रख देंगे, टोटल कितना निकल आएगा संवेग 10 निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह करना है। हमने जब गलत कर दिया था वहां पे पिछले क्वेश्चन का मान धर दिया था उसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 34 नंबर का, आपसे नंबर भी डाल दिया करेंगे ताकि गलती ना हो। 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक चिकने सेटी तल पर एक आयताकार गुटका रस्सी की सहायता से 5 मीटर दूरी तक खींचा जाता है तो 36 से 30 अंश का कोण बना रही यदि 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो गुटके पर कार्य कितना होगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको कार और हाइट वाले जो ये रट जाना चाहिए क्या होता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि खिसलने की बात कर रहे हैं, दाएं से बाएं जाने की, हाइट की बात करते हैं तो mgh का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर आपसे दाएं से बाएं जाने की बात करें तो क्या होता है कार बराबर से होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की बात कर ली है तो कॉस थीटा देखेंगे। कितने न्यूटन की बात करी है यहाँ पे देखिए 10 न्यूटन की बात करी है, तो ये F का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दूरी कितनी तय की गई है ना 5 मीटर की दूरी तय की गई है, मतलब बल से उधर ही धकेला गया। कितने अंश का कोण बन रहा है तो थीटा बराबर से कितना हो जाएगा 30 अंश का कोण बन रहा है, मतलब कि इस 30 अंश का थीटा बराबर कितना रख देंगे हम 30 रख देंगे। अब देखिए हम वैल्यू आपको बता देते हैं अलग से कि F बराबर उन्होंने 10 दिया है, D बराबर मतलब दूरी बराबर 5 मीटर खसकाया गया है, थीटा बराबर उन्होंने कितने अंश का कोण बनाया 30 अंश का कोण बनाया है। और उसके बाद चल के इन सब का इंटू करेंगे तो 10 इंटू 5 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है करनी 3/2 होता है। ये सब तो आपको याद ही करना पड़ेगा मान के लिए। जब काटेंगे इसको तो 5 से 5 बार कट जाएगा, कितना होगा 25 करनी 3, आर की इकाई क्या होती है जूल होती है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
25 करनी 3। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और वही क्वेश्चन कराएंगे आपको जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, और वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, तो हम उसी लेवल के क्वेश्चन आपको कराएंगे, ना कि उससे बाहर लेवल का। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा है कि एक विद्युत बल्ब जिस पर 220 वाट 60 वाट अंकित है, 220 वोल्ट का लाइट है, 220 वाट को अपने जो लाइट आते हैं वो कितने वाट के आते हैं, 220 वोल्ट का लाइट आते हैं, उस पर 60 वाट अंकित की गई है। मतलब जैसे अपन 9-10 वाट का यूज करते हैं, ऐसे उस पर 60 वाट अंकित की गई है। को 220 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से 10 घंटों तक तथा पुस्तक में 60 दिन नहीं छपा, उसको लिख लेना कि 60 दिन तक संयोजित रखा जाता है, तो विद्युत बल्ब द्वारा कुल की गई खर्च ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए ऊर्जा का सूत्र अब आपको याद करना है कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा मतलब किसी बल्ब द्वारा शक्ति या पावर का यूज करना होता है, वो भी कितने समय में यूज करना होता है। किसी ऊर्जा ने कोई शक्ति यूज की है, जैसे आज, और हम उसको गुणा क्यों करते हैं पता है, समय का वहां हर जगह भाग क्यों देते हैं, क्योंकि टोटल इसमें बताना होता है। क्या टोटल बताना होता है कितनी। तो अगर इसका देखा जाए तो डायरेक्ट भी क्या होता है, शक्ति का फार्मूला आपको याद होगा, शक्ति कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो यही ठीक है, इससे ही ये सूत्र बना है। तो कार्य करने में क्या होता है, ऊर्जा की खपत होती है, तो वही ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, तो वही कार्य की जगह ऊर्जा रख दिया गया है, ऊर्जा बटे समय। तो यही ऊर्जा निकालना, तो समय को इधर कर देंगे, तो शक्ति इंटू समय हो जाएगा, समय। तो यही ऊर्जा बराबर क्या होगा कि शक्ति इंटू समय हो गया। ठीक है, इतना करना था, तो सूत्र हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार कोई कार्य करेंगे तो उसमें ऊर्जा तो खर्चा होगी, तो वही लिखना था, और क्या। तो अब देखिए सीधे सीधे हम मान रखेंगे, तो इकाई छोटी बनाने के लिए उसका अंदर मान क्या क्या दिया है, 60 वाट दिया है, वाट बराबर कितना दिया है, 60 दिया है। और उसके बाद चल के दिन कितने दिए हैं, तो दिन जो दिए है 60 दिन यूज होना है। और उसके बाद चल के हावर्स कितने दिए, घंटे 10 घंटे दिए हुए हैं, और बस इतना ही मान देना है। तो देखिए शक्ति कितनी, 60 वाट यूज हो रही, पावर कितना लग रहा है 60 वाट का इंटू समय को हम तोड़ेंगे तो कितने, समय को तोड़ेंगे तो ये समय घंटे में हमारे पास, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 10 घंटे को कितने में तोड़ेंगे, 10 घंटा। पहले तो 60 मिनट से इंटू करेंगे कि 60 मिनट के होना चाहिए, इंटू फिर 60 का सेकेंड में तोड़ने के लिए, तो ये टोटल सेकेंड में तोड़ा गया इसे। और कितने, पहले इसका गुणा कर लेते हैं, तो देखिए इसका गुणा करेंगे 10 घंटे मतलब 10 मिनट, और इसका गुणा करेंगे तो इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 इंटू 10 की पावर 4 जूल ऊर्जा का खपत हो रहा है। ये 60 दिन वहां पे नहीं आएगा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है 60 वाट का बल्ब अगर 10 दिन यूज किया जाए तो 10 दिन में मतलब 10 बार 60 मिनट होंगे, 10 घंटे, ये टोटल निकाला गया है। ठीक है, और वो 60 दिन है, काउंट होगा 60 दिन जो है वो काउंट होगा, और 60 दिन उसकी ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो बस यही उसका राइट आंसर होगा, जो कि पुस्तक में 60 दिन नहीं छपा था। ठीक है, उसको लिख लेना याद से। वहाँ पे क्वेश्चन इतने बड़े नहीं पूछे जाएंगे, परीक्षा के लेवल से क्वेश्चन छोटे ही पूछे जाएंगे। वो तो ये आपको सीखने के लिए पुस्तक में बड़े क्वेश्चन दिखाते हैं, वहाँ पे नॉर्मली ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या है, 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान 25 ग्राम तथा 100 ग्राम हो तो दोनों की गतिज ऊर्जा का समान, अगर दोनों गतिज ऊर्जा समान है और उनका द्रव्यमान कितना है 25 और 100 ग्राम है, तो उनके संवेगों का अनुपात बताना है। संवेगों को तो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में अनुपात तो आपको हमने बता दिया था, क्या था कि p² बटे 2m होता है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा। फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो डायरेक्टली बने, उसको इस क्वेश्चन का उत्तर निकालने के लिए हमें कभी भी दूसरे मानों को निकालना जरूरी होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का यह रूल होता है, क्योंकि न्यूटन और आइंस्टीन ने कहा गया था कि हम फिजिक्स ऐसे नहीं बना रहे हैं, उसके लिए दूसरे मानों को निकालना भी जरूरी होगा। जब तो आफत, फिजिक्स का मतलब ही क्या होता है, फिर डायरेक्ट आएगा तो फिर साइंस का मतलब ही क्या होगा। इसलिए कोई भी चीज़ निकालने के लिए फिजिक्स और
तो उसमें ढूंढिए कि क्या निकालना है दूसरी चीज। तो इन दोनों का संबंध आपको हमने बता दिए है किस तरह का होता है। तो संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध क्या होता है, p²/2m होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको दो द्रव्यमान दिए हुए हैं और गतिज ऊर्जा आपकी समान है, तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है। अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट भी लिखते हैं, अगर दूसरा भी लिखते हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, तो दोनों तो आपकी बराबर है। तो ये p²/2m2 हो जाएगा, इसमें m2p2 हो जाएगा, इसमें m/p2 p1 और p2 होगा। अब ये दोनों ऊर्जा तो बराबर है, तो मतलब ये एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। इस प्रकार हम रख सकते हैं p²2m1 p1² 2m1 और p2²/2m2² होता है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए p1 की वैल्यू हमें नहीं दी है, क्योंकि संवेग का तो अनुपात बताना है। तो संवेग किसको बोलते हैं, p को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका प्रतीक चिन्ह होता है p। अब क्या दिया हुआ है, m की 2m p1², इसको डायरेक्ट हम ले आते हैं क्योंकि इन दोनों का तो अनुपात बताना है हमें, p2²। इधर ले आएंगे 2m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 दी है, और m2 की वैल्यू कितनी दी है, 100 दी हुई है। तो ये देखिए ये 2 से तो 2 कट जाएगा, और जब p1 p2 इनका जो वर्ग है वो करनी के रूप में इनमें भरा जाएगा, तो 25/2 100 हो जाएगा। जब करनी से बाहर निकलेंगे तो 5:10 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अब हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन, नहीं 37 नंबर का क्वेश्चन, 37 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 5 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड को 0.4 मीटर विस्थापन पैदा हो तो विस्थापन पिंड का कार्य क्या होगा। तो इसमें डायरेक्ट आपको क्या दिया है, कार्य बराबर से F × D है। तो हमें डायरेक्ट F की वैल्यू दे दी है कि 5 न्यूटन का बल कितने पिंड का द्रव कितने दूरी कर रहा है, डिस्टेंस की दे रहा है, विस्थापन कितना दे रहा है, 0.4 मीटर दे रहा है, ठीक है। हमेशा ना ध्यान रखना है कि इसके अंदर मीटर का प्रयोग किया जाता है, मीटर प्रति सेकेंड। कोई भी चीज को बनाने के लिए हमेशा मीटर प्रति सेकेंड का यूज करना होता है। तो ये देखिए इसके अंदर पॉइंट में दिया है, तो हमें कोई जरूरत नहीं इसको तोड़ने की, क्योंकि वो ऐसे ही मान दिया हुआ है, मीटर में ही मान दिया है कोई भी चीज का मान। तो ये बराबर 5 × 4. तो जब इसका इंटू करेंगे तो 5 दूनी मतलब 5 चौका 20, और कितने एक अंक से पहले दशमलव लगाना है, पर जब गुणा हुआ है तो देखिए कितने अंक से पहले लगेगा, टोटल 2 अंक से पहले लगेगा, क्योंकि 2 अंक से गुणा हो रहा है। तो ये देखिए ये ठीक है, क्योंकि 0 की तो वैल्यू नहीं रहेगी, डायरेक्ट हम ऐसे करके दिखा देते हैं, ये 0.4 × 5। तो देखिए 5 दूनी 5 चौका 20 का 0 इंटू 5 चौका 20 इंटू, अच्छा ना जो मान दिया है वो इस तरह दिया, वही हम सोच रहे हैं कि एक ही दशमलव के आगे लगेगा, तो जो सही है ना कुछ इस तरह मान दिया हुआ है। तो ये देखिए 2 के आगे लगा के हमने 0 लगा दिया, ठीक है, इस तरह होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर का प्रश्न है। 38 नंबर का क्वेश्चन, वैसे तो अब जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है ये आपसे पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, इतने टफ क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। जो लेवल है ये टेक्निकल लेवल के क्वेश्चन, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन। यदि एक तुला में केवल यह दोष है कि दोनों पाइपों का भार असमान है, उसे उस पिंड पर वास्तविक भार जो एक पल्ले में 10 किलोग्राम, एक पल्ला है जो उसका 10 kg है, ठीक है, और दूसरे पल्ले में कितना है, 12 kg है, 12 kg है, उन पे क्या करना है कि भार को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर, संतुलित का मतलब क्या, बराबर करना होगा। तो क्या होगा कि जो इसमें से बराबर करने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें से 1 किलोग्राम इसको देगा तो क्या होगा 11 किलोग्राम। तो ये क्या होगा, इसको जब देगा, इसको देने पर 1 किलोग्राम इसको देगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों इधर भी 11 हो जाएगा और इधर भी 11 हो जाएगा, तो मतलब मान संतुलित हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका जो संतुलित वैल्यू होगी 11 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही था नॉर्मल क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो 39 नंबर का है, ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, टेक्निकल का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको ये इतना हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठंडा करने के लिए कार का तो वो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं 40वें नंबर का, 40 नंबर का क्वेश्चन। यदि 250 न्यूटन बल की एक सीढ़ी वजन की, ये देखिए ये चिकनी सतह, चिकनी दीवार पर क्या बोला है,
250 न्यूटन बल की एक सीढ़ी को चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकाया जाता है। तो जो एक चिकनी दीवार है, ठीक है, उसको किस पे, एक ये सीढ़ी है, 250 न्यूटन बल की एक सीढ़ी है, इस पर टिकाया गया है। ये जमीन है, ठीक है। ये दीवार जो है बहुत चिकनी है, इसने खुद ने बोला है कि चिकनी दीवार पर। तो ये तो ऐसा है कि ये खिसलेगी यहाँ से, ठीक है, ये खिसलना, चिकनी दीवार है तो सीढ़ी तो खिसलना है, पक्का है। और उसके फर्श के बीच का घर्षण गुणांक जो है, जो R1 कार्य इस तरफ कर रहा है, ठीक है, और R2 कार्य इस तरह कर रहा है, R2, ठीक है। और जो देखिए जो ये है नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कि जो हो रहा है वो mg कार्य नीचे की ओर हो रहा है, द्रव्यमान से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, इतना ही तो बताना था। और इसका जो घर्षण गुणांक है कितना है, 0.3, मतलब म्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है। घर्षण गुणांक को क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। और उसके बाद चल के आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, जो 250 न्यूटन है, 250 न्यूटन के जो सीढ़ी है, सीढ़ी, ये कोई भी पिंड यानी सीढ़ी जो भी दिया जाता है 250 न्यूटन का है। तो आपको पता है कि घर्षण, तो इसमें क्या कहना है, घर्षण बल क्या होता है, तो घर्षण बल बराबर से क्या होता है, म्यू इंटू आर, ठीक है, म्यू इंटू आर, कि जो इसको सरकने नहीं दे रहा है, इतनी ये जो है इसको सरकने नहीं दे रहा है, तो आर जो 250 न्यूटन की वैल्यू है इसको इधर नहीं होने दे रहा, तो मतलब आर बराबर से क्या हो जाएगा 250, और जो म्यू कितना दिया है 3, तो इसका इंटू कर देंगे तो टोटल कितना आएगा, 75 आएगा। ऐसे तो इसका इंटर करने पे इतना आएगा, परंतु एक उससे पहले आपको शून्य लगाना है, तो हाँ शून्य लगा, दशमलव लगा देंगे, इससे पहले 3 अंक से पहले है तो दशमलव लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 75 होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर चैप्टर के करवाए जाएंगे। आज ये देखिए कार और जो ऊर्जा थी, इस चैप्टर का हमने अंत कर दिया है, तो ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। और हम आपको बता दें कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायो में जो भी जो मेन क्वेश्चन होंगे बायो के, जो हमारे पिछले ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछे गए, उन सभी के क्वेश्चन को हम डिटेल वाइज भी करवाएंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन ट्रिक में होंगे। तो देखिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन के बटन जरूर दबा ले, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और डेली आपको क्लास मिलेगी इस पर। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। तो जय हिंद दोस्तों।